अगर आप भी बैंक लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है, क्योंकि 1 जनवरी से नियम बदलने वाले हैं और आपके पास सिर्फ 2-3 दिन का वक्त ही बचा है। इसीलिए जल्द से जल्द अपने बैंक से कांटेक्ट कर लें। दरअसल बैंक सेफ्टी बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर कस्टमर के साथ अपने लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से बैंक के लॉकर के यूज को लेकर अनिवार्य नियमों में कई बदलाव होंगे। इसके बाद से जिन ग्राहकों के अलग अलग बैंकों में लॉकर हैं, उन्हें भी लॉकर एग्रीमेंट को लेकर अलर्ट और मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं। ग्राहकों को 31 दिसंबर से पहले गाइडलाइंस का पालन करने की भी हिदायत दी गई है। इस नियम के लागू होने के बाद से ग्राहकों के साथ बैंक लॉकर को लेकर बैंक मनमानी नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस जारी कर बैंकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार बैंक के हितों को सुरक्षित करने के लिए एग्रीमेंट की शर्तें काफी आसान और सरल होंगी। आरबीआई ने सभी लेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा तैयार किए गए मॉडल लॉकर एग्रीमेंट का उपयोग करने का निर्देश दिया है। सभी लॉकर होल्डर्स को स्पेसिफाइड डेट से पहले रिन्यूअल एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। वहीं अगर लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। इसके अलावा बैंक से ग्राहकों को 31 दिसंबर तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसके जरिए बैंक ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी SMS और अन्य माध्यम से देंगे। 1 जनवरी 2023 से पहले लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा। लॉकर एग्रीमेंट को लेकर ग्राहकों को सचेत करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक अलर्ट SMS भी भेज रहे हैं। PNB द्वारा ग्राहकों को भेजे जा रहे मैसेज में लिखा है कि RBI गाइडलाइंस के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एग्जीक्यूट किया जाना है। ग्राहक जब भी अपना लॉकर एक्सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से ईमेल और SMS के जरिए दिया जाएगा। ये मैसेज दिन समाप्त होने से पहले बैंकों की तरफ से ग्राहक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर पुष्टि के रूप में भेजा जाएगा। इस मैसेज में ग्राहकों को अनधिकृत लॉकर एक्सेस की स्थिति में दिनांक, समय और संभावित उपायों के बारे में सूचित करना होगा। RBI के नए नियमों के अनुसार बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा। ये बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है। अगर नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है तो बैंक की देयता लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक होगी। वहीं भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा बैंकों को स्ट्रांग रूम में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स और ऑपरेशन के जनरल एरिया में CCTV कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया गया है। उन्हें यह आश्वासन देना होगा कि रिकॉर्डिंग को कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए प्रिजर्व करके रखा जाए। यदि किसी ग्राहक ने शिकायत की है कि उनके लॉकर में उनकी जानकारी या अनुमति के बिना प्रवेश किया गया था या यदि कोई चोरी या सुरक्षा उल्लंघन पाया जाता है तो पुलिस जांच पूरी होने तक और विवाद का समाधान होने तक बैंक को CCTV रिकॉर्डिंग दिखानी होगी। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि बैंकों को अब बताना होगा कि उनके यहाँ कितने लॉकर खाली हैं। लॉकर उपलब्धता की पूरी जानकारी डिस्प्ले करनी होगी। साथ ही वेटिंग लिस्ट का भी विवरण देना होगा। इससे ग्राहकों को लॉकर उपलब्ध कराने में बैंक अब आनाकानी नहीं कर पाएंगे। नए साल से रिजर्व बैंक के रिवाइज्ड रूल्स आने से ग्राहकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।